रतनपुर नाम के एक खुशहाल गांव में शंभू नाम का एक गरीब किसान रहता था। शंभू के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसकी बेटी गौरी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी। शंभू अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी गरीबी हमेशा उसके आड़े आती थी। गौरी बेटा, तू शहर से पढ़ लिख कर आई है। मेरा मन था कि मैं तेरे लिए कुछ अच्छा करूं, तुझे अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन इस साल काम बहुत कम है। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आ गई हूं ना। हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलेंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए। हिम्मत तो है बेटा, पर बिना जमीन के किसान क्या करेगा? सुना है सेठ करोड़ीमल अपनी बंजर जमीन को ठेके पर दे रहा है, पर उसकी शर्तें बहुत अजीब होती हैं। सेठ करोड़ीमल अपने बरामदे में आराम से बैठा है। उसका नौकर लल्लू भी वही है। मालिक, आपने जो पिछले साल गरीब किसानों से अनाज लिया था, उससे हमारा गोदाम भर गया है और किसान बेचारे भूखे मर रहे हैं। अरे लल्लू, दिमाग होना चाहिए। वो किसान मेहनत करते हैं और मैं दिमाग लगाता हूँ। इस साल मैंने एक नई शर्त सोची है। जो भी मेरी जमीन मांगेगा, मैं उसे मीठा और कड़वा की शर्त पर दूंगा। फायदा सिर्फ मेरा होगा। तभी शंभू हवेली में प्रवेश करता है। राम राम सेठ जी। आओ शंभू, कैसे आना हुआ? जमीन चाहिए क्या? जी मालिक, सुना है आप जमीन ठेके पर दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा टुकड़ा मुझे भी मिल जाए तो मेरी बेटी और मेरा गुजारा हो जाएगा। जमीन तो मिल जाएगी शंभू, लेकिन मेरी शर्त बहुत साफ है। इस बार मैं फसल का आधा आधा नहीं करूंगा। तो फिर क्या शर्त है मालिक? शर्त ये है कि उस जमीन पर जो भी उगेगा, उसमें से मीठा हिस्सा मेरा होगा और कड़वा हिस्सा तुम्हारा। अगर मंजूर है तो बताओ। मीठा आपका और कड़वा मेरा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। शंभू घर चला जाता है। शंभू घर आकर गौरी को शर्त के बारे में बताता है। क्या? सेठ ने कहा कि मीठा उसका और कड़वा हमारा? पिताजी, सेठ बहुत चालाक है। उसे पता है कि आप गन्ना या कोई फल उगाएंगे जो मीठा होता है, वो सब ले जाएगा और आपको सिर्फ फसल का कचरा मिलेगा। अब क्या करें बेटा, मैंने तो अंगूठा लगा दिया है, ये सोचकर कि सेठ जी दया करके थोड़ा अनाज दे दें। कोई बात नहीं पिताजी, अगर सेठ चालाक है तो आपकी बेटी भी शहर से कुछ सीख कर आई है। हम उस जमीन पर अनाज या गन्ना नहीं उगाएंगे। तो फिर क्या उगाएंगे? हम उस जमीन पर करेले की खेती करेंगे। वे स्वाद में कड़वे होते हैं। महीनों तक शंभू और गौरी कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। वे खेत में खूब सारे करेले उगाते हैं। गांव वाले हैरान थे कि शंभू ने खाने के लिए अनाज क्यों नहीं उगाया। कुछ दिनों में फसल तैयार हो गई। सेठ करोड़ीमल और लल्लू खेत पर पहुंचते हैं। सेठ बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि उसे बहुत सारा गन्ना या मीठे फल मिलेंगे। ये क्या है? पूरे खेत में तो करेले भरे पड़े हैं। जी मालिक, और जैसा कि आप जानते हैं, करेला बहुत कड़वे होते हैं। शर्त के मुताबिक कड़वा हिस्सा हमारा है, इसलिए ये सारे करेले हमारे हुए। अब आप इस खेत में कुछ मीठा ढूंढ लीजिए, वो आपका है। मालिक, यहाँ तो एक भी मीठी चीज नहीं है, सब कड़वा है। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इन करेलों का क्या करूंगा? धोखा नहीं मालिक, ये तो आपकी ही शर्त है। आपने ही कहा था कि कड़वा हमारा। हमने तो बस मेहनत की है। अब हम ये कीमती करेले बाजार में बेचेंगे। सेठ गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। शंभू और गौरी बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद शंभू फिर से खेती करने के लिए सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मुझे खेती करने के लिए जमीन चाहिए। आपकी जो भी शर्त है वो बता दीजिए। शंभू, पिछली बार तुम जीत गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें गांव के पीछे वाला फलों का बगीचा देता हूँ। वहाँ तुम नए पेड़ लगाओ। जी मालिक, इस बार क्या शर्त है? इस बार की शर्त बहुत सीधी है। तुम पेड़ लगाओगे, मेहनत करोगे,
लेकिन पेड़ के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और पेड़ के नीचे का हिस्सा तुम्हारा। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। शर्त हारने के बाद सेठ करोड़ीमल की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हार से ज्यादा उसे एक किसान की बेटी से मिली जिल्लत चुभ रही थी। अब वो ऐसी चाल बुन रहा था जो शंभू के परिवार को उम्र भर के लिए उसका गुलाम बना दे। लल्लू, वो लड़की शहर से क्या पढ़कर आई है, खुद को बहुत बड़ी तोप समझती है। पिछली बार उसने कड़वा मीठा कहकर मुझे ठग लिया, लेकिन इस बार मैं उसे ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो चाहकर भी नहीं निकल पाएगी। मालिक, इस बार ऊपर और नीचे वाली शर्त तो कमाल की है। पेड़ पर फल तो ऊपर ही लगते हैं। अब वो चाहे जो भी पेड़ लगाए, आम, अमरूद या जामुन, फल तो ऊपर की डालियों पर ही आएंगे। और शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका, यानी फल आपके और उसकी जड़ें उसकी। बिल्कुल सही लल्लू, जड़ें तो मिट्टी में दबी रहती हैं। शंभू उन जड़ों का क्या करेगा? वो जड़ों को खाएगा या बाजार में बेचेगा? इस बार तो उसकी सारी मेहनत मेरे गोदाम में आएगी। शंभू घर लौटता है और गौरी को नई शर्त के बारे में बताता है। शंभू बहुत डरा हुआ है। बेटा गौरी, मुझे लगता है इस बार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। सेठ ने फलों का बगीचा दिया है और शर्त रखी है कि पेड़ के ऊपर का हिस्सा उसका और नीचे का हमारा। अब तू ही बता, पेड़ के ऊपर तो फल लगते हैं, अगर सारे फल सेठ ले गया तो हमारी साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हम जड़ों का क्या करेंगे? पिताजी, सेठ को लगता है कि फलों का बगीचा मतलब सिर्फ आम या अमरूद होता है। उसे ये नहीं पता कि प्रकृति ने हमें मिट्टी के नीचे भी बहुत कुछ दिया है। क्या मतलब बेटा? पिताजी, आप बस गांव के बाजार से प्याज और मूंगफली के बीज ले आइए। हम उस बगीचे में ऐसे फल और सब्जियां उगाएंगे जो जमीन के नीचे बढ़ती हैं। पर बेटा, वो तो फलों का बगीचा है। पिताजी, बगीचा वो होता है जहाँ मेहनत से कुछ उगाया जाए। सेठ ने पेड़ कहा है, पर ये नहीं कहा कि कौन से। आप बस देखते जाइए, इस बार सेठ जी अपनी ही शर्त पर आंसू बहाएंगे। अगले कुछ महीनों तक शंभू और गौरी ने उस बगीचे को स्वर्ग बना दिया। गौरी ने तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने जमीन के ऊपर ऐसी बेलें और पत्तियां फैला दी जो बहुत हरी भरी दिखती थीं। अरे शंभू, इस बार क्या उगाया है? ऊपर तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते दिख रहे हैं, फल कहाँ है? भाई, फल आने में अभी समय है, बस देखते जाओ। कुछ दिनों बाद सेठ जी वहाँ आए। हाँ भाई शंभू, समय पूरा हुआ। चलो शर्त पूरी की जाए। जैसा कि तय हुआ था, पेड़ और पौधों के ऊपर का सारा हिस्सा मेरा है। जी बिल्कुल सेठ जी, आप ऊपर का हिस्सा ले जा सकते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? इन पत्तों में तो एक भी फल नहीं है। शंभू, फल कहाँ है? क्या तूने फल पहले ही चुरा लिए? नहीं मालिक, फल तो अभी वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए। शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा आपका था, तो आपने अपनी पत्तियां और घास ले लीजिए। अब नीचे का हिस्सा हमारा है। पिताजी, खुदाई शुरू कीजिए। शंभू कुदाल उठाता है और जमीन खोदना शुरू करता है। जैसे ही मिट्टी हटती है, नीचे से चमचमाती ढेरों मूंगफलियां और बड़े बड़े प्याज निकलने लगते हैं। देखिए मालिक, ये प्याज और ये मूंगफलियां, ये सब जमीन के नीचे उगी हैं। आपकी शर्त के मुताबिक ये सब हमारी है। आप अपनी घास फूस ले जा सकते हैं, वो आपके जानवरों के काम आएगी। ये धोखा है। तुमने जानबूझकर ऐसी फसल उगाई। धोखा हमने नहीं, आपने दिया था मालिक। आपने सोचा था कि आप एक गरीब किसान की मेहनत छीन लेंगे। आपने शर्त रखी थी, ऊपर और नीचे। हमने तो बस आपकी शर्त का मान रखा। अब बताइए, क्या आप अपनी घास लेकर जाएंगे या हम अपनी फसल बाजार ले जाएं? सेठ करोड़ीमल सन्न रह जाता है। उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। तभी गांव का सरपंच आता है। सेठ जी, आज एक बेटी ने साबित कर दिया कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। आपने बरसों से इन गरीब किसानों का खून चूसा है। आज आपकी अपनी ही शर्तें आपके गले की फांस बन गई हैं। अगर अब भी आप नहीं सुधरे तो पूरा गांव आपकी हवेली का बहिष्कार करेगा। मालिक, बात बिगड़ गई है, माफी मांग लेना ही ठीक है। मुझे माफ कर दो शंभू, गौरी। मुझे समझ आ गया है
कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और चालाकी हमेशा नहीं चलती। सेठ करोड़ीमल ने उसी वक्त अपनी पुरानी सारी शर्तें रद्द कर दी। उसने शंभू और गांव के अन्य किसानों के गिरवी रखे हुए कागज वापस कर दिए। शंभू, आज से वो बगीचा तुम्हारा है और गांव की जमीन पर जो भी किसान मेहनत करेगा, फसल का 2/3 हिस्सा उसका होगा। मैं सिर्फ अपनी जमीन का सही किराया लूंगा, कोई बेतुकी शर्त नहीं रखूंगा। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, सच्चाई और समझदारी की है। कहानी की सीख, बुद्धि और चतुराई से बड़े लालच और अन्याय को हराया जा सकता है। ईमानदारी की मेहनत कभी खाली नहीं जाती।